अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में जब वजीटो ब्लैक के साथ फ्यूज हो जाता है तो वो जिन के पास जाता है, मगर जिन वजीटो को किसी और प्लेनेट पर ले जाता है जहां गायबा वजीटो को अटैक कर देता है। लेकिन जब वजीटो अपनी फॉर्म्स यूज नहीं कर पाता तो वो कायोकेन ×100 यूज करता है। ये मांगा कॉलमी आरजे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो अपनी नई अल्ट्रा कायोकेन फॉर्म में होता है और वजीटो गायबा को देखकर बोलता है, तो अब क्या तुम सिर्फ वहां खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? पर गायबा, जो कि अभी भी गिबली के माइंड कंट्रोल में है, बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वजीटो ने उसके क्लैन को खत्म करा है। और गायबा बोलता है, तुम्हें भरपाई करनी होगी। पर जिन, जो कि वजीटो की न्यू फॉर्म देखकर डरा हुआ होता है, सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि चीजें ऐसे जाएंगी। जरूर ये सयन हमें हमेशा शॉक कर देता है, पर ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि वो सुपर सैयन से भी ज्यादा ताकतवर है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो ठीक है, मगर वो रेड ऑरा क्या है? उसने कहा था कायोकेन। किस तरह का काई एक गॉड किलर को ऐसी टेक्निक सिखाएगा? और जिन गुस्से में गिबली की तरफ देखकर बोलता है, गिबली अपना खेल बंद करो। जैसा हमने सोचा था इस गॉड किलर के पास कुछ ना कुछ होगा, तो जल्दी से गायबा की सील को भी बढ़ा दो, उसको पूरे तरीके से रेज भी डाल दो। और गिबली जिन की बात सुनकर जवाब देता है, हाँ माय लॉर्ड, मैं अपनी पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। और गिबली फिर से अपना मैजिक यूज करने लग जाता है और उस मैजिक की वजह से गायबा रेज में आ रहा होता है और गायबा दर्द में अपना सर पकड़ लेता है। पर वहीं वजीटो ये देख रहा होता है और बोलता है, वो जादू अब उसके साथ क्या कर रहा है? क्या वो उसको मार रहा है या उसकी मदद कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो बाबड़ी जैसा इस बच्चे को पागल कर रहा है, जैसे वो उसको टॉर्चर कर रहा हो। पर क्यों? पर वजीटो कुछ और बोलता, गायबा की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। उसके सर पर जी सिंबल ग्लो होने लग जाता है और उसके बाल बड़े हो रहे होते हैं, जैसे वो एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। पर अचानक से गायबा की चेन टूट जाती है और जैसे ही वो टूटती है, गायबा की आंखें गायब हो जाती हैं जब तक और अचानक से गायबा के अंदर से बीम हर तरफ जारी होती हैं, जिसके बाद उसकी आंखें फिर से वापस आने लग जाती हैं। गायबा के बाल बड़े और शार्प होने लग जाते हैं, उसके हाथ बड़े होने लग जाते हैं और उसके पैर एक बीस्ट की तरह होने लग जाते हैं और गायबा एक औजारो जितना बड़ा हो चुका होता है। क्या? यही देखकर वजीटो बहुत शौक हो जाता है और सोचता है, ये क्या है? अब उसको क्या हो गया है? वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर मैं नहीं। क्या ये उस जादू के रूल्स में से एक है? जो भी हो, वो जादू इस बच्चे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो रही है। उसकी बॉडी इतनी पावर को सरवाइव नहीं कर पाएगी। तुमने सुना? जादू। पर जिन वजीटो को देखकर हंस रहा होता है और बोलता है, ऐसे ही गिबली, यही करते रहो और मैं तुम्हारे प्लेनेट को खत्म नहीं करूंगा। उस गायबा की छुपी ताकत को बाहर निकालो, उसको दिखाओ कि कैसे वजीटो ने उसके फादर को मार दिया। जितना वो गुस्सा होगा उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी। उसको बड़ा करते रहो जब तक वो इस गैलेक्सी जितना बड़ा नहीं हो जाता। पर अचानक से जिन शॉक में आ जाता है और हम देखते हैं कि अल्ट्रा कायोकेन वजीटो गिबली के सामने आ जाता है। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गॉड और एंजल उधर है। पर वजीटो गिबली को देखते हुए बोलता है, जादू? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी और इस गॉड के बीच में क्या डील हुई है, मगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे के साथ क्या होगा। मैं उसको मार दूं या वो मुझे हरा दे, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल गॉड्स की तरह तुम भी हम मॉर्टल्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हो और उसके लिए तुम भी एक गॉड की तरह मरोगे। नहीं। और वजीटो अपना हाथ गिबली की तरफ करता है, जिसको देखकर गिबली भी डरा हुआ होता है। कुछ बोलना चाहोगे? जादू? हाँ प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारी हक्काई। पर गिबली अपनी बात पूरी कर पाता, वजीटो गिबली को हक्काई कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में गिबली गायब हो जाता है। क्या? नहीं। और दोनों गॉड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं, पर बिना कुछ बोले दोनों जिन और मार्टिनो वजीटो के सामने आ जाते हैं और जिन वजीटो को बोलता है,
तुम सयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें गायबा के बाद खत्म करना चाहते थे, मगर अभी तुम्हें मारने का सही टाइम है। सही कहा ना मार्टिनो? जिसको सुनकर जिन की एंजल मार्टिनो बोलती है, हाँ, हमें उस गायबा को छोड़कर इसको खत्म करना चाहिए। ये मेरे भाइयों और बहनों के लिए है। और दोनों जिन और उसकी एंजल मार्टिनो वजीटो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वजीटो अपनी नई फॉर्म में दोनों गॉड्स के सामने गायब हो जाता है। हाँ, अब वो कहाँ गया? देखते रहना मार्टिनो। हाँ। और मार्टिनो शॉक हो जाती है जब तक अचानक से वजीटो उस एंजल को पकड़ लेता है और मार्टिनो बोलती है, हाँ, कैसे? तुम इस तरह गायब कैसे हो सकते हो? पर वजीटो मार्टिनो को बोलता है, शांत हो जाओ एंजल, तुम्हारे साइज के साथ तुम्हें ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। कोशिश कर लो और इससे 1-2 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, पर तुम वो नहीं करोगी। पर हिलना मत, मैं तुम्हें पतला कर देता हूँ। ये मेरे वर्जन की प्लास्टिक सर्जरी है। तुम क्या बोल रहे हो गॉड किलर? और मार्टिनो सोच रही होती है कि वजीटो का अगला मूव क्या होगा, पर अचानक से वजीटो अपने लेफ्ट आर्म से वही सेल टेल बाहर निकालता है और वजीटो बोलता है, अब सीधे खड़ी रहना। और सेल टेल सीधा मार्टिनो के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो सेल टेल मार्टिनो की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाती है। जब तक तुम क्या कर रहे हो? और जैसा वजीटो ने कहा था, मार्टिनो मरने से पहले बहुत यंग दिखती है, बिल्कुल वीस की तरह। मार्टिनो! वही जिन अपने मास्टर और एंजल को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है। हाँ। और जिन पीछे हो जाता है, जैसे उसकी बॉडी डेंजर सेंस करके पीछे हो गई। और जिन बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं, ये मॉर्टल नहीं, ये मॉन्स्टर, इसको किसी सीधे तरीके से नहीं रोका जा सकता। मुझे करना होगा और अभी करना होगा। हक्काई! और अचानक से जिन अपनी हकाई यूज करने लग जाता है और जिन वही हकाई अपनी एंजल की तरफ फायर कर देता है। वहीं हम ऊपर से देखते हैं कि जिन की हकाई कितनी बड़ी है, जिसके कुछ देर बाद जिन हकाई करना बंद कर देता है और इतना बड़ा अटैक करके जिन की हालत खराब हो चुकी होती है। और वो बोलता है, मुझे माफ करना मार्टिनो, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मुझे उसको खत्म करना ही था जब वो तुम्हें एब्जॉर्ब कर रहा था। आखिर में उसकी ताकत की भूख और तुम्हारे सैक्रिफाइस ने उस गॉड किलर को खत्म कर दिया। इसके लिए तुम्हें कोई नहीं भूलेगा। क्या तुम मुझे भी याद करोगे मछली? क्या? पर अचानक से जिन के पीछे से एक आवाज आती है, नहीं। और जिन पीछे देखता है कि वजीटो उसके पीछे खड़ा है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और वजीटो बोलता है, तुमने तो अपने एंजल को इरेज करने से पहले कुछ सोचा भी नहीं जिन, पर बुरा हुआ क्योंकि वो मुझे करना था। पर जो भी हो, मुझे अब ज्यादा मजा आएगा तुम्हें इरेज करने में। पर उसके लिए मैं तुम्हें आखिर तक बचा लेता हूँ, क्योंकि तुम अपने पेट को मरते हुए देखना जरूर चाहोगे। फर्क नहीं पड़ता तुमने उसको इंजेक्शन दवाई से बड़ा किया है या मैजिक से, उसका इलाज भी मैं ही कर देता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। और यही सुनकर जिन गुस्सा होकर बोलता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल ठीक से जाएगा गॉड किलर? पर इसका जवाब देते हुए वजीटो अपनी एनर्जी ब्लेड निकालता है और बोलता है, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी बात में दम है, तो इसलिए। और वजीटो अपनी एनर्जी ब्लेड यूज करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वजीटो के अटैक से क्या हुआ। और जिन नीचे देखते हुए बोलता है, तुमने ये क्या कर दिया? तुम ये कैसे कर रहे हो? और जिन की बॉडी नीचे गिरने लग जाती है। जिसके बाद जिन जमीन पर गिर जाता है और ऊपर देखते हुए बोलता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। और जिन अपने हाथ से उठकर बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे रुक जाऊंगा? मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए रेस कर दूंगा। पर एक एनर्जी बीम जिन को लगती है और वो एनर्जी बीम जिन को गले से पकड़ लेती है। ये देखकर जिन बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये मुझे रोक सकता है तो तुम गलत हो। पर वजीटो एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम कोशिश कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपना सर काटना होगा। मेरी बात मानो और बस एंजॉय करो। तुम्हारा टाइम आएगा, मगर पहले मुझे एक बच्चे को ठीक करना है जिसको तुमने एक मॉन्स्टर बना दिया है। और यही कहते वजीटो गायबा को देखकर बोलता है,
कम से कम उस जादू के मरने के बाद उस बच्चे की पावर बढ़ना बंद हो गई है, पर उसकी एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसकी बॉडी ये पावर ज़्यादा टाइम नहीं रख पाएगी। मुझे इसको अभी रोकना होगा, अगर वो इसको सरवाइव कर ले तो। और हम पीछे से वजीरो को देखते हैं जो कि एक जायंट गायबा को देख रहा होता है। पर गायबा फिर से वजीरो को देखकर बोलता है, मेरी फैमिली तुम्हें भरपाई करनी होगी। हाँ? और यही सुनकर वजीरो शॉक होकर बोलता है, भरपाई किस चीज के लिए? मैंने उस गिबली को मार दिया जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। तुम अब किसी माइंड कंट्रोल में नहीं हो, है ना? हाँ। पर जब वजीरो ये सवाल पूछता है, गायबा अपना हाथ नीचे करने लग जाता है, जब तक उसके सर पर अभी भी जी संबल होता है। मतलब गिबली के मरने के बाद भी उसका मैजिक गायबा के अंदर है। और गायबा अपनी फुल पावर में चला जाता है। उसके आसपास एक पिंक ऑरा होता है और फिर वो पहले की तरह अपनी एनर्जी चार्ज करने लग जाता है, जब तक गायबा एक एनर्जी ब्लास्ट वजीरो की तरफ फायर कर देता है और अचानक से वो बीम वजीरो के सामने आ जाती है। उसकी आंखें भी डर में आ जाती हैं जब वो अपने सामने इतना बड़ा अटैक देखता है और बोलता है, नहीं, क्या मैं इस बच्चे के लिए क्या करूं? मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है। पर अगर तुम इसको ऐसे खेलना चाहते हो तो शायद मुझे कायोकेन के लिमिट्स के आगे भी जाना होगा। और वजीरो अपने हाथ में एनर्जी चार्ज करने लग जाता है, जब तक गैलिक गन, जिसके बाद वजीरो गैलिक गन फायर कर देता है और वो बीम गायबा की बीम से टकराती है। तुम मुझे नहीं हरा सकते बच्चे। और वजीरो अपनी पूरी एनर्जी से उस बीम को पीछे कर रहा होता है, मगर हम ऊपर से देखते हैं कि गायबा की बीम वजीरो के पास आ रही होती है। हाँ, वो मुझे हरा रहा है। और वजीरो गायबा की बीम को देखकर बोलता है, तो मेरे पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है। कायोकेन को यूज़ करने के बाद भी ये बच्चा है कौन? ऐसा लगता है कि मुझे कायोकेन को और आगे बढ़ाना होगा। कायोकेन टाइम्स 20। और वजीरो कायोकेन टाइम्स 20 यूज़ करने लग जाता है। उसकी बॉडी बड़ी हो रही होती है और उसका रेड ऑरा बहुत बड़ा हो चुका होता है। उसकी टाइम्स 20 की पावर से उसकी बीम और ताकतवर हो जाती है और वो बीम गायबा के पास आ जाती है। पर जब गायबा अपनी पूरी ताकत यूज़ कर रहा होता है, वजीरो गायबा को देखकर सोचता है, सॉरी बच्चे, पर जितना भी जूस उस बाबिनी ने तुम्हें दिया है उसके बाद भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर अचानक से वजीरो के सर पर एक शैडो आ जाता है। क्या ये कोई मजाक होगा? और वजीरो ऊपर देखकर डर जाता है। हाँ, गायबा। और हम देखते हैं गायबा को, जिसने बीम क्लैश के बीच में अपने आप को टेलीपोर्ट कर लिया है। और गायबा वजीरो को ऊपर से अटैक कर देता है। पर जिन ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है, ऐसा ही गायबा, इसी तरह गिबली की पावर इस्तेमाल करो क्योंकि तुम इस मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट हो और जब तक वो सही ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता तुम उसको आसानी से हरा सकते हो। और गायबा को लगता है कि वजीरो मर गया और वो बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। हाँ? पर अचानक से गायबा को कुछ फील होता है और हर जगह हिलने लग जाती है, जब तक और हम देखते हैं गायबा हवा में आ जाता है और वजीरो गायबा को उठाकर बोलता है, मेरे ऊपर से हट जाओ। और वजीरो खड़ा होने लग जाता है और बोलता है, ठीक है, अगर मैं सुपर सैयन नहीं बन सकता तो मुझे उससे भी एक लेवल ऊपर जाना होगा। कायोकेन टाइम्स 100। और वजीरो कायोकेन टाइम्स 100 यूज करने लग जाता है, जिससे उसकी बॉडी और बड़ी हो जाती है। खत्म हो जाओ। और वजीरो अपनी इस ताकत से गायबा को आसमान की तरफ फेंक देता है और कुछ ही सेकंड्स में वो बहुत ऊपर चला जाता है कि वजीरो बोलता है, ये करने से सुबह दर्द होगा, मेरे मसल्स अंदर से टूट रहे हैं। पर वजीरो, जिसको पता है कि ये लड़ाई अभी खत्म करनी है, वजीरो सोचता है, अगर मैंने इसको जल्दी खत्म नहीं किया तो मेरी सारी एनर्जी चली जाएगी और इस कायोकेन की वजह से मैं अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, जिससे वो डिस्ट्रॉयर फ्री हो जाएगा। सॉरी बच्चे, इसको खत्म करने का टाइम आ चुका है। तुम जिंदा बचो या नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है।
और वेजिटो अपना हाथ पीछे करता है और उसके पीछे एक ड्रैगन आ जाता है। जब तक अल्ट्रा ड्रैगन फिस्ट और वेजिटो गोकू का मूव यूज करने लग जाता है, जिससे वो गायबा की बॉडी के आर पार चला जाता है और गायबा अपनी पावर्स के साथ भी कुछ नहीं कर पाता। उसकी आंखें गायब हो जाती हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता और उसकी जायंट बॉडी वेजिटो के अटैक की वजह से नीचे गिर रही होती है। पर गायबा अभी भी जिंदा होता है और गायबा अपनी इंजरीज ठीक करने की कोशिश करता है और बोलता है, नहीं, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। पर वहीं अचानक से वेजिटो वहां आ जाता है, जो कि एक रेड ऑरा से कवर होता है। हाँ, तुम फिर से नहीं। और गायबा वेजिटो को देखकर डरा हुआ होता है और वेजिटो अपना हाथ गायबा की तरफ करता है। लगता है जो ब्रेन वॉशिंग इन लोगों ने तुम्हारे साथ की है वो कुछ ज्यादा ही गहरी है। मुझे लगा था कि तुम मार खाकर कुछ सीख जाओगे, मगर उस जादू का मैजिक अभी भी तुम्हारे अंदर है। सॉरी बच्चे, मगर अब सिर्फ एक ही तरीका है, मैं तुम्हारे दर्द को यही खत्म कर देता हूँ। और वेजिटो के हाथ में एक एनर्जी बॉल आ जाती है। हाँ, नहीं। और गायबा वेजिटो की एनर्जी बॉल को देखकर चिल्ला रहा होता है, पर वेजिटो गुस्से में बोलता है, अगर सिर्फ तुम समझ गए होते कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और वेजिटो अपनी एनर्जी बॉल चार्ज करने लग जाता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी एनर्जी बॉल से गायबा का मैजिक निकाल रहा है। हाँ, और गायबा अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसके सर पर जी सिंबल गायब होता है और वो बोलता है, तुम जिन। और गायबा की बॉडी पहले जैसे होने लग जाती है। उसका फेस पहले की तरह हो जाता है, उसके हाथ छोटे होने लग जाते हैं और वो फिर से एक बच्चा बन जाता है और उसकी बॉडी एक मॉर्टल जैसी स्टेट में वापस आ जाती है। पर अचानक से गायबा वेजिटो से पूछता है, क्या मैं कहाँ पर हूँ? वो मॉन्स्टर कहाँ गया? जिन। पर वेजिटो गायबा को बोलता है, आराम से बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम नॉर्मल हो चुके हो, पर डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक जादू में डाला गया था मुझे मारने के लिए। वो जादू स्पेल जो भी था वो किसी तरह का एनर्जी कंट्रोल होगा, तो मैंने अपनी टेक्निक स्पिरिट विजन को यूज़ करके उसको निकाल लिया और तुमसे अलग कर दिया। तो अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिन बस मरा पड़ा हुआ है, वो मेरे पीछे नीचे पड़ा हुआ है। सच में? गायबा वेजिटो की बात सुनकर उठने लग जाता है और बोलता है, तुमने वो किया एक डिस्ट्रॉयर के साथ? उसका मतलब तुमने उसके एंजल को भी मार दिया होगा। तुम कौन हो? प्लीज उसको मत मारो, मैं अपने क्लैन का बदला लेना चाहता हूँ। पर अचानक से गायबा को बहुत दर्द होने लग जाता है और गायबा फिर से नीचे गिर जाता है। पर वेजिटो इसको देखकर बोलता है, तो अब मैं समझा यहाँ क्या हो रहा है। मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। उसने मेरी फैमिली को भी मारा है। पर मैं एक बात बता दूं, अगर तुम वो इंजरी सरवाइव कर लो ताकि मैं तुम्हें हील कर सकूं, तो मैं तुम्हें हमारा बदला लेने दूंगा बच्चे। और गायबा ये सुनकर एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, लगता है हमारी ये डील पक्की है। और गोकू की तरह वेजिटो अपना हाथ गायबा की तरफ करता है। वहीं गायबा भी वेजिटो के हाथ को पकड़ने लग जाता है और उन दोनों के हाथ मिलने वाले होते हैं जब तक नीचे गिरा हुआ जिन गायबा को देखकर बोलता है, सारे मॉर्टल्स एक जैसे ही है, कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। गायबा, तुम एक फेलियर हो। तुम इस यूनिवर्स के गॉड कभी बन ही नहीं सकते थे। वो ऑरेकल फिश हमेशा से गलत थी, जैसा मैंने सोचा था। और अब तुम दोनों की वजह से हम सब यहाँ खत्म और गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। तुम्हें इससे खुशी मिल गई होगी। और जिन अपनी आंखें बंद करके दूसरे गॉड्स के बारे में सोचने लग जाता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी वापस ला सकूंगा मार्टिनो। मुझे यकीन है कि दूसरे गॉड्स मेरा शुक्रिया करेंगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, स्पेशली तुम अरैक। और जिन स्माइल करने लग जाता है जब तक हक्काई। अचानक से जिन जोर से चिल्लाता है और प्लेनेट की तरफ हकाई कर देता है, जिससे वो पूरा प्लेनेट गायब होने लग जाता है। सारे पहाड़ और बादल इरेज होने लग जाते हैं। हाँ, पर वेजिटो भी ये देख रहा होता है और बोलता है, अब ये क्या है?
हम फिर से प्लेनेट बदल रहे हैं क्या? मगर मुझे लगा था कि वो जादू मर गया है। क्या? पर वेजिटो शॉक में आता है जब वो गायबा और अपने हाथ को देखता है और मेरा हाथ! और अचानक से उसका हाथ गायब होने लग जाता है, जिसके साथ गायबा का भी हाथ इरेज होने लग जाता है। नहीं, उसने नहीं किया होगा। और वेजिटो का पूरा हाथ इरेज हो चुका होता है। गुड बाय गॉड किलर। अगर मैं मरूंगा तो वो तुम्हारे हाथों से नहीं। वहीं जिन की बॉडी भी प्लैनेट के साथ इरेज होने लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, जिन तुम बेवकूफ। और वेजिटो की पूरी बॉडी इरेज हो चुकी होती है। जिस प्लैनेट पर वो थे वो पूरी तरह इरेज हो जाता है। पर अचानक से जिन उठता है और कंफ्यूजन में वो आसपास देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। चारों तरफ सिर्फ वाइट कलर होता है और वो बोलता है, तो ये वो जगह है जहाँ एस लोग जाते हैं। मुझे लगा था कि मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगा, पर ऐसा लगता है कि मैं गलत था। शायद मेरी पनिशमेंट यहाँ हमेशा के लिए रहना होगी। और जिन आगे चलने लग जाता है और बोलता है, कम से कम मैं हिल सकता हूँ। किसको पता, मैं यहाँ मार्टिनो को भी ढूंढ लूँ। पर जिन के पीछे 2 पैर आते हैं। और अल्ट्रा वेजिटो जिन के पीछे खड़ा होता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मार्टिनो को यहाँ ढूंढ पाओगे डिस्ट्रॉयर। क्या? तुम? अगर तुम यहाँ हो और मार्टिनो यहाँ नहीं है तो हम कहाँ पर हैं? क्या हम इरेज नहीं हुए हैं? नहीं डिस्ट्रॉयर, हम इरेज नहीं हुए। तुमने ये तो नहीं सोचा था कि तुम्हारा प्लान काम करेगा। हम जहाँ पर हैं उसका कोई एंड नहीं है और तुम कहीं पर भी नहीं छुप सकते। तुम्हें उसकी भरपाई देनी होगी जो तुमने अभी करा। जिन, जब तुमने वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था, ना ही तुमने उस प्लेनेट के बारे में सोचा, बल्कि तुमने गायबा के साथ साथ मुझे भी इरेज करने का सोचा। आखिर में ऐसे मूव से मैं आसानी से बच सकता हूँ, पर बचने से पहले मुझे पता था कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को बचाना था। और तुम्हारी वजह से मुझे गायबा को वहीं छोड़ना पड़ा। मेरे मिशन के लिए तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को बचाना पड़ा। और उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गायबा का बदला अब मेरे अंदर है, अगर वो आखिरी चीज है जो मैं करूं। और वेजिटो अचानक से अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेज में उसकी बॉडी की सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है। उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और वेजिटो द गॉड किलर अपने अगले शिकार को खत्म करने के लिए तैयार है। क्या? नहीं, ये पावर, वो अब ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है? गिबली! और जिन वेजिटो की लिमिटलेस पावर को सेंस करके डर में आ जाता है। पर वेजिटो जिन को देखकर बोलता है, अब उस जादू को बुलाने का कोई फायदा नहीं है डिस्ट्रॉयर, अब वो नहीं रहा। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ये उसकी डायमेंशन नहीं है, ये मेरी डायमेंशन है। हम अभी पिरामिड ऑफ पावर के अंदर हैं। और वेजिटो जिन की तरफ आते हुए बोलता है, एक ऐसी जगह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। और ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेवकूफ़ तरीका सही काम कर गया, पर मुझे ज़्यादा मज़ा आया जब मैंने तुम्हें देखा। और अभी बेवकूफ़ गॉड। और जिन वेजिटो की बात सुनकर डर में होता है और बोलता है, नहीं गॉड किलर, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। और वेजिटो एक खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारी आंखों के सामने से दूर हो जाऊं? जैसा आप चाहे माय लॉर्ड। और वेजिटो अपना हाथ जिन की तरफ करके आगे बढ़ता है और वेजिटो जिन की आंखों को अटैक कर देता है, जिससे जिन की आई बॉल टूट जाती है। पर वेजिटो अभी भी एक स्माइल के साथ बोलता है, यही चाहते थे ना माय लॉर्ड, तुम अब मुझे कभी नहीं देखोगे, पर अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और वो है कि तुम मुझे अपनी सारी एनर्जी दोगे जिन। और वेजिटो अपना लेफ्ट हाथ जिन पर रखता है, जिससे वो जिन की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। मुझे दो ये। पर वेजिटो अपना हाथ निकालते निकालते जिन का पूरा फेस निकाल देता है। और हम देखते हैं कि उससे जिन के साथ क्या हुआ। जिन यूनिवर्स 12 का गॉड, अब उसका पूरा फेस बाहर आ चुका है, बचा है तो सिर्फ खून। और जिन
अब बिना किसी एनर्जी के सबसे बुरी तरह मरता है और जिन नीचे गिर जाता है। मगर वेजिटो जिन को देखते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए तो ये भी कम है जिन, तुमने हजारों सालों तक लोगों को मारा, पर अब मैं उनके लिए और गायबा के लिए पक्का कर लूं कि तुम कभी वापस नहीं आओ। हक्काई! और वेजिटो अपना सबसे खतरनाक मूव जिन पर यूज कर लेता है, जिससे जिन की बॉडी इरेज हो जाती है। पर अचानक से वेजिटो कुछ सोचने लग जाता है और वेजिटो कुछ ढूंढने लग जाता है और वो वही चेन निकालता है जो कि गायबा के पास थी। और वेजिटो बोलता है, तुम भी इन गॉड्स के विक्टिम थे, मुझ पर यकीन रखना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन और तुम्हारी फैमिली को वापस ले आऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करना मेरे दोस्त। पर जब वेजिटो ये सोच रहा होता है, हम देखते हैं कि वेजिटो को कोई देख रहा है। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो को देखकर गुस्से में है। अब बस हो चुका है, लिकर, चांपा और अब जिन भी। मैं सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता। ये सब जो मैंने बनाया है वो ज़ेनो के गेम की वजह से खत्म नहीं हो सकता। ये शुरू में ठीक था, मगर अब इन गोकू और वेजिटा ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। अगर ज़ेनो इन साइंस की असली ताकत देखना चाहता है तो उसके लिए एक असली चैलेंज होना जरूरी है। मल्टीवर्स के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स। और हम ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़कर 4 अलग वॉरियर्स को देखते हैं।